नमस्कार, मैं उत्कर्ष उपाध्याय। आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। दोस्तों, आज हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारे साथ हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुछ स्टूडेंट, युवा नौजवान हैं। आज हम ये जानेंगे कि योगी जी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। हम ये जानेंगे कि ये 5 साल कैसा रहा योगी जी का, युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं मिला, युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार पे बात हम करेंगे और तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। योजनाओं की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, क्या नाम है भैया आपका? विभांशु मिश्रा भैया। विभांशु मिश्रा नाम है आपका जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अम्बेडकर नगर के रहने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये है अम्बेडकर नगर के रहने वाले। इसमें सब राजधानी में पढ़ाई करते हैं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो इससे आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि उनके यहाँ का क्या माहौल है, उनके विधानसभा का क्या माहौल है। किस विधानसभा के रहने वाले हैं आप? अम्बेडकर नगर में हम आलापुर विधानसभा के रहने वाले हैं। आलापुर विधानसभा लगता है। अनीता कमल माननी भाजपा से अच्छा, विधायक है हमारे। आइए एक बार हम सबसे परिचय लेते रहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार चौबे है। अभिषेक कुमार चौबे। जी, हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला सोनभद्र गाँव, रावर्सगंज विधानसभा। क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार सर। कहाँ के रहने वाले हैं? बाराबंकी। गुड। आप कहाँ के हैं? सुधांशु कुमार पांडे, मैं बिहार से हूँ। बिहार से। आप कहाँ के रहने वाले? नमस्कार, मैं शंकर द्विवेदी, रहने वाला सोनभद्र का हूँ। बहुत सही। चलिए, सब अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। जैसा आप लोगों ने जाना, हमारे साथ हैं विभांशु जी। सही कह रहा हूँ मैं? विभांशु जी हैं। विभांशु जी, ये बताइए, योगी जी का 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया, कैसी सरकार थी ये? अब देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि योगी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। जी जी। लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा। कुछ ऐसा नहीं दिखा। जहाँ आज गरीब जहाँ है वहीं पे है। अच्छा। आम जनता आज भी उतनी परेशान है। जी। छोटे लोगों के लिए कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। जितना परेशान तब थी उतना परेशान आज है। एक मिनट जी। देखिए, विभांशु जी ने बताया कि भाजपा सरकार से लोग कहते हैं सब भाजपा सरकार, योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन विभांशु जी का कहना है कि गरीब जहाँ पे था आज भी वहीं पे है, जो परिस्थितियां पहले थी आज भी वहीं पे है। जी बताइए। इनको मैं बताना चाह दूं, पहले विभांशु जी को बताना चाह रहा हूँ मैं कि पहले इससे पूर्व जो सरकार थी उसमें भी ये बता रहे हैं गरीब जैसे था वैसे था, पर ऐसा नहीं। इस सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रमिक भरण पोषण योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें पहले जितने श्रमिक हैं जो रेडी रिक्शा वाले हैं सभी को 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह देने का योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया था। वो सभी को मिल रहा है। जी जी। और आप किसी मुद्दों पे देख लीजिए, चाहे हमारा न्याय हो, चाहे किसी भी चीज पे, हमारा उत्तर प्रदेश में सब टॉप 10 में जो था पहले क्राइम रेट में, सबसे हट के सबसे नीचे आ गया हमारा उत्तर प्रदेश। किसी भी मुद्दे पे आप देख लीजिए, सड़क हो गई या फिर किसी भी चीज पे। जी जी। जल से स्तरीय प्रधानमंत्री योजना देख लीजिए, अटल योजना देख लीजिए, प्रधानमंत्री और कन्या सुमंगला योजना देख लीजिए। हर चीज में हम लोग बहुत अच्छे हैं और हमारी ही सरकार आएगी। अरे वाह। जी बताइए। वही दिखता है। जी जी। जैसे सड़क की बात इन्होंने करी है। जी। ये चीज सिर्फ वही दिखता है जहाँ मंत्रियों का रोज आना जाना होता है। जी जी। जहाँ सिटी है। जी जी। गांव इलाकों में आज भी सड़क की वही दशा है जो पहले थी। जी जी। ना आज वहाँ सड़क है ना कल वहाँ सड़क थी। जी जी। हाँ, मानते हैं उनको पास करवाया जाता है, लेकिन उनको जो दल्ले होते हैं वो आधा खा जाते हैं और कुछ काम नहीं होता है। इन्होंने, विभांशु जी ने बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया, भ्रष्टाचार की बात की, दल्ले शब्द का उपयोग किया कि वो सब खा जाते हैं। बताइए क्या कहना है आपको? देखिए, आपने कहा कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार कम हो गया है, भ्रष्टाचार बंद हो गया है, तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए क्या बात करते हैं? देखिए, हम पहले आप सुनिए हम क्या बात करना चाह रहे हैं। देखिए, पहले हम सरकार में हम जो चीज योजना को हम लागू करते हैं उसको पहले हम जो हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष होते हैं, विधायक होते हैं, उनके निधि से टेंडर पास होते हैं। जी जी। तो वो किसी को जो ठेकेदार द्वारा बनवाया जाता है। जी जी। तो उसमें जिस गांव में बनता है उस गांव की भी जिम्मेदारी होती है, गांव वालों की भी, कि वो अपने सामने देखें, क्योंकि जो सड़क बनती है उनके गांव वालों के सामने बनती है। वो क्या वो देख नहीं रहे हैं लोग? कैसे वो तुरंत टोक सकते हैं। जी जी। अगर मैं गलत कार्य कर रहा हूँ आपके घर में तो आप तुरंत टोक सकते हैं कि आप ये गलत कार्य कर रहे हैं। क्यों नहीं टोकते हैं गाँव वाले? बताइए। आगे हम आते हैं संगधर द्विवेदी जी, क्या लगता है आपको? बताइए, जब बनता है, अगर आम आदमी अपना आवाज उठाता है तो क्या उसकी सुनी जाएगी? हमको तो लगता है, क्या लगता है आपको? आप अपना विचार रखिए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब से योगी सरकार आई है जी जी, तो इसमें जैसे युवाओं के लिए वैकेंसी निकलती थी पहले या अखिलेश यादव में, जी जी, जो विकास होता था सड़कों का, जिसे मरम्मतों किसी चीज का, जी जी, इसमें तो कोई हमको विकास दिखा नहीं है। कोई विकास नहीं दिखा। हमें सिर्फ यही दिख रहा है कि मतलब ये है कि जो
भ्रष्टाचार था, थोड़ा उसमें कमी आई है, क्योंकि योगी सरकार में आने से भ्रष्टाचार की कमी हुई है। जी जी। क्योंकि पहले ऐसा था खुलेआम होता था, दंगा होती थी, जो भी होता था, इसमें कमी आई है, बहुत अच्छी बात है। जी जी। इस चीज को पहले योगी सरकार कम कर रही है, पर ये है कि जो गरीब है उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बेचारे उसी जगह पे हैं, अभी वही है, पहले उनको विकसित करना चाहिए। तो बड़े पैसे वालों की जिनके पास पैसा है उनकी सुनी जा रही है, सुनने तो गरीब के चाहिए। भाई जिनके पास कुछ नहीं है उनको देना चाहिए, यही इस सरकार में कमी है। हमारे साथ है सुधांशु जी। क्या लगता है सुधांशु जी की भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ अच्छे से। अभी नहीं हुआ। योगी सरकार कैसी लगती है आपको? अच्छी नहीं लगती है। कौन सी सपा सरकार सबसे अच्छी है। क्यों लगती है सपा सरकार? सपा सरकार में रोड भी सही था। जी जी। और हर एक जितने पार्क हैं लखनऊ में, जी जी, सब में सही से व्यवस्था पल रहता था। जी, रोड कोई सही नहीं था तब भी। जी जी। और मेन बात जो इन्होंने पार्क की है, तो सारे 5 साल उन्होंने सिर्फ पार्क में गंवा दिए। जी जी। अगर देश का विकास किए होते, लैपटॉप और वो ना बांट के किए होते, तो आज हमारे उत्तर प्रदेश का नजरिया कुछ और होता। अच्छा विभांशु जी, ये बताइए, आप भाजपा के भी खिलाफ बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ, आप किसके साथ हैं? कर से हम किसी पार्टी से नहीं है। अच्छा, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के बारे में ही बोलेंगे जो बोलेंगे। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो क्या ये जब पार्टियां हैं तो आप वोट किसको देंगे? आप किस पार्टी को देंगे? जो हमारे सामने विकास को लेके आएगा, जी जी, हम उसको वोट करेंगे। जी जी। और जो वादे करेगा, लैपटॉप बांटेगा, पार्कों की मरम्मत करवाएगा, जैसे माननीय मायावती जी थी, उन्होंने 5 साल मूर्तियां बनवाई, सिर्फ हाथी बनवाने में गंवा दिए 5 साल। तो इस तरह से सरकार को लखनऊ सिर्फ सुनिए विभांशु जी क्या करें बताइए। लखनऊ को तो उन्होंने स्वर्ग बनाया ना। बताइए, स्वर्ग बनाने से उत्तर प्रदेश की समस्याएं नहीं कम हो जाती हैं जी। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनसंख्या है जी। आप सिर्फ लखनऊ को ना देखिए जी, लखनऊ से ही पूरा उत्तर प्रदेश नहीं चलता है जी। विभांशु जी ये बताइए, आपकी न्याय व्यवस्था दुरुस्त हो गई है? न्याय व्यवस्था जैसे पहले आम गरीबों की नहीं सुनी जाती थी, क्या सुनी जा रही? योगी जी कह रहे थे जब हम सत्ता में आएंगे तो सबका साथ सबका विकास करेंगे, सबकी बात सुनेंगे। क्या लगता है? न्याय की बात करें तो भ्रष्टाचार तो कम हुआ है जी जी। जिस तरह से खुलेआम सपा सरकार में होता था जी जी, लूट होती थी, बलात्कार होते थे, मर्डर हो जाते थे रोड पे, उनकी नहीं सुनी जाती थी। जो उनके पार्टी के सहायक थे उनको कमी आई, उनको कोई वो मतलब उनको फंसते नहीं थे वो लोग। हमारे साथ एक और है, क्या नाम है आपका? सर विष्णु कुमार। क्या कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? हमें समाजवादी पार्टी की सरकार अच्छी। समाजवादी पार्टी की सरकार अच्छी लगती है। संगधर जी क्या लगता है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या आपको लग रहा है? देखिए इस सरकार में तो युवा परेशान है, युवा परेशान, क्योंकि उन्हें नौकरी बोलने दीजिए, क्योंकि उन्हें नौकरी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी तो आगे की देखना है जी जी। उन्हें अपना भविष्य देखना है, क्या करना है, वही चीज इस सरकार में कमी है, 100% कमी है इस चीज सरकार में। और पहले जो अखिलेश यादव थी वो वैकेंसी निकालती थी, कोई भी भर्ती हो, कोई भी चीज का हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे आर्मी का हो, पहले पुलिस का हो, किसी भी चीज का हो, पहले ये चीज निकलती थी। और इस सरकार में चीज देखने को नहीं मिलती है, नहीं देखने को मिल रही है। बताइए, अभी कहीं ना कहीं भर्तियां तो निकल ही रही हैं, सिर्फ इस सरकार उसमें एक चीज को लेके फेल हो रही है, उनको क्लियर नहीं करवा पा रही है। तो बड़ी बात है विभांशु जी, बड़ी बात नहीं करवा पा रही है, क्योंकि वैकेंसी निकालना है सिर्फ बहादुरी नहीं है, उसको क्लियर करवाना सबसे बड़ी बात है। जैसे आप टीजीटी का जो पेपर था वो कह रहे हैं आपके हाई कोर्ट में चला गया है, तो देखिए राज्य सरकार जो हाई कोर्ट से ऊपर नहीं है। अगर कोई मुद्दा कोर्ट में जाता है तो उस कोर्ट को एक अपना एक समय होता है जिससे उसमें वकील लोग लगते हैं उस चीज को फाइनल कराने की, उसमें राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। अच्छा राहुल जी, आप सिर्फ राज्य सरकार पहल कर सकती है इस चीज को कि हाँ इस चीज को किया जाए जी जी, उसको करना सुप्रीम कोर्ट का करना है ना करना। मैं मानता हूँ जी, जैसे कि ये राम मंदिर का फैसला था जी, बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, लेकिन किसी ने कभी पहल नहीं की जी जी। बीजेपी सरकार आई, केंद्र में आई, प्रदेश में आई, दोनों ने मिलकर पहल किया और उसको सफल भी बनाया जी जी। आज राम मंदिर का निर्माण चल रहा है जी जी। तो अगर ये मुद्दा आ सकता है, ये तो एक मंदिर का मुद्दा है, जहाँ विकास की बात है, जहाँ छात्रों की बात है, उनके आगे बढ़ने का जहाँ चांस है, उस पर पहल करनी चाहिए सरकार को मेरे हिसाब से। और उनको बड़ी बात कहा विभांशु जी ने जी। सरकार पहल कर रही है और निर्णय निकलेगा, जो युवा कब निकलेगा राहुल जी, निर्णय कब निकलेगा? सरकार युवा बेरोजगार है, बदहाल है। देखिए युवा बेरोजगार 4 साल बीत गए उनके, योगी सरकार 4 साल आप गिन रहे हैं, 2 साल कोरोना काल के आप क्यों नहीं गिनते हैं? क्यों 2 साल कोरोना काल के नहीं क्यों नहीं गिनते? 2 साल कोरोना काल में इतना
सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ थे कोरोना काल को संभालने में। कोरोना में इतने प्रदेश में लोग मर रहे थे, किसी आप पूरे इंडिया में टॉप 10 में सब देख लीजिए, सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ थे बचाने में सभी लोग को। राहुल जी, योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जो हर हॉस्पिटल में जा के खुद चेक करते थे, उसी के कारण वो खुद उनको कोरोना हो गया था। उसके बावजूद, कोरोना होने के बावजूद भी वो घर पे होम आइसोलेशन में रहते हुए भी पूरा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या कल्याण के लिए कर रहे थे कार्य। उनके पिताजी एक्सपायर हुए कोरोना काल में, उन्होंने देखिए सबसे ऊपर उन्होंने कहा, योगी से क्या मतलब होता है, सबसे ऊपर उन्होंने कहा, सबसे ऊपर उन्होंने कहा सबसे पहले मेरे जो राष्ट्र हित के लिए मैं हूँ। जी। उन्होंने कहा भाजपा जो है ये कोई दल नहीं है, कोई व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, इसमें व्यक्ति से ऊपर दल होता है और दल से बड़ा देश होता है। इसमें किसी व्यक्तिगत पार्टी नहीं है। योगी जी की सराहना करना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैं 23 करोड़ जनसंख्या, 24-25 करोड़ जनसंख्या का मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ, पहले मैं इनका ख्याल करूंगा, फिर वहाँ जाकर जरूर करूंगा। उन्होंने पत्र लिखा माता जी को, मैं अवश्य आऊंगा, सभी लोग का देख ताक करके मैं अवश्य आऊंगा। लेकिन विभांशु जी, अगर कोरोना काल की बात की जाए तो लाशें गंगा में बह रही थी। विभांशु जी, लाशें गंगा में बह रही थी, बिल्कुल, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, दवाई नहीं प्राप्त हो पा रही थी, लोग तड़प के मर रहे थे। विभांशु जी बताइए। कई पार्क ऐसे थे जहाँ लाशें गाड़ी गई। जी, पार्कों में लाशें गाड़ी गई। और हाँ, इस भैंसा कुंड में जो यहाँ का शमशान घाट है, लकड़ी खत्म हो गई थी। क्या बात करते हैं आप राहुल? देखिए, मैं बता, बहुत अच्छी बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार, योगी जी बहुत अच्छे। जी बताइए। कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसी, तो और उसके बाद जब मालूम चला पब्लिक को तो टीन से घिरवा दी उसको। जी बताइए, क्या अपने समस्याओं को छुपाना, ये कहाँ की? देखिए, समस्याओं को छुपाना चीज नहीं है, जैसे लोगों के अंदर भय न उत्पन्न हो, इसी कारण लोग उसको टीन सेट लगाया गया था, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा डर के लोग मर जा रहे हैं। ऐसे चैनल कितने लोग को हार्ट अटैक आ जाए, कोरोना को ज्यादा लोग तो हार्ट अटैक से मर गए हैं कि इतनी ज्यादा बीमारी, इतनी लोग मर रहे हैं, सिर्फ लोगों को दहशत में आकर लोग मर गए। इस दहशत को न देख पाए लोग, इसलिए वहाँ टीन सेट लगाया था। ये नहीं कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए, आप किसी चीज को क्लियर बात करके तब कीजिए। ये बताइए कि मायावती अच्छी थी या योगी? वैसे तो मायावती अगर योगी से किया जाए तो हमें तो योगी सही लगती है। योगी अच्छे या अखिलेश? देखिए, कहने का मतलब अगर भ्रष्टाचार के हिसाब से देखा जाए तो योगी सही है, और विकसित करने के लिए, काम के लिए योगी अखिलेश सही है। अरे अखिलेश यादव तो परिवारवाद में रह गए भैया। अच्छा, कहाँ रह गए? बताइए, क्या विकास है? परिवारवाद में रह गए। आप चलिए सुल्तानपुर जाइए, हाईवे देखिए कैसे डगमग, कैसे चमचमा रहा है एकदम। वो तो केंद्र सरकार की योजना है। अरे केंद्र सरकार की बन किसका, बन कहाँ रहा है? राज्य भी, प्रदेश में बन, राज्य भी सरकार भी जाकर उसको देखती है, चेक करती है। जब भी योगी आदित्यनाथ जाते हैं उस रास्ते से उतरते हैं, उस पर चेक करते हैं, जहाँ उनको कमियां दिखती है तुरंत शासन को आदेश करते हैं कि इस चीज को पूरा करो, यहाँ गलत। राहुल जी, अखिलेश जी ने भी तो बनाया दिल्ली और लखनऊ को एक कर दिया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। योगी आदित्यनाथ जी भी 3-4 उनको एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल बनवा रहे हैं, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। पूर्वांचल पूरा हो रहा। अच्छा, आप योगी जी के काम बता दीजिए, 5 अच्छे काम योगी जी के बता दीजिए। बहुत सारे काम है। क्या है? सबसे बड़ा देखिए जनसंख्या नियंत्रण जी, जो कि बहुत ही आवश्यक कार्य था जी। जनसंख्या नियंत्रण हो गया। और आपका कोरोना काल को आप देख लीजिए, कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। जी जी। अभी कई लोग, जो लोग बेरोजगार घूम रहे, सभी लोग को राशन मुफ्त राशन प्रधानमंत्री योजना के तहत राशन बंटवाना। जी जी। और अटल योजना के तहत सभी लोग को हर जो भी कार्य, जिससे जो भी मान ली कोई व्यक्ति गरीब है, उस चीज के पास जो चीज कमी है उन चीज को पहुंचाना। उन्होंने मंत्रियों को आदेश दिया, विधायकों को आदेश दिया कि आप अपने जाइए विधानसभा में घूमिए और देखिए किसको क्या आवश्यकता है। योजनाएं ही आई, उनका लाभ नहीं मिला। देखिए, योजनाएं बहुत आई, ऐसा नहीं है। योजनाएं, मैं नहीं कहता हूँ योजनाएं नहीं आई। अच्छा, योजनाएं बहुत आई सरकार की तरफ से, लेकिन उनका लाभ किसी को नहीं मिला। चलिए, हम वीडियो को ज्यादा बड़ा न करते हुए अपने इस एपिसोड को खत्म करेंगे। विभांशु जी, ये आप बताइए, इस बार जब आप वोट देने जाएंगे, क्योंकि आपने सभी सरकारों के ऊपर सवाल उठाया कि बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया और सपा ने भी कुछ नहीं किया, बसपा ने, सभी के ऊपर आपने आरोप लगाए। आप ये बताइए, इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे और क्या चाहते हैं आप? देखिए, अभी तो क्या देख कर जाएंगे? अभी बीजेपी सरकार के कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। जी जी। अभी इसमें कुछ महीने बचे हैं। जी जी। जिसमें उनके कुछ वादे हैं जी। जैसे, मैं और जगह की बात तो नहीं करूंगा, मैं अपने लोकल एरिया की बात करूंगा। जैसे उन प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, जी जी, इन्हीं के तहत प्रदेश में बढ़ती है। अगर वो आ जाए, हमारे यहाँ की रोड कुछ हैं जो गई थी, हमारे यहाँ के विधायक लोग लेके गए थे उसको, जी जी, वो सही हो जाए, जी जी, तो अगर विकास कहीं न कहीं दिखेगा तो हम भी जहाँ विकास दिखेगा
वहाँ वोट करेंगे। जी। प्रधानमंत्री योजना के तहत, शहरी आवास योजना के तहत और ग्रामीण योजना के तहत बहुत सारे लोगों को आवास मिला हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ने लोकार्पण किया था। अभी बारिश हुई है 3-4 दिन पहले। जी जी। बहुत सारे मकान गिरे। हमारे पास बहुत सारे फोटोज हैं, बहुत सारे वो वीडियोज हैं हमारे पास भी आए। लेकिन ये आपदा है, इसमें योगी आदित्यनाथ आपका घर नहीं बना। मैं आपदा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपदा की बात नहीं कर रहा हूँ। उन लोग का वहाँ नाम दिया गया, उन लोग का नाम भी उस लिस्ट में है, लेकिन उन लोग को वरीयता फर्स्ट देकर, मैं यही चाहूंगा कि उन लोग को फर्स्ट वरीयता देकर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से पुरस्कृत किया जाए। अगर वहाँ पे अगर नाम गया है तो अवश्य ही मिलेगा। आप सांत्वना रखिए। आप क्या लगता है, क्या बात करें आप? योगी सरकार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बताइए आप एक बार। मैंने एक बात बता दिया, अगर चला जाएगा तो नाम तो मिल जाएगा। हाँ, उनकी अगर योजनाएं हैं सब जनता में मिल रही है। कुछ महीनों की बात है जी। जहाँ विकास दिखेगा वहाँ वोट किया जाएगा। आप ये बताइए, जो योगी सरकार की योजनाएं है उसका लाभ मिल रहा है जनता को? आप बताइए। हमारे नजर में उतना नहीं मिल रहा है जी। लेकिन कहीं न कहीं सरकार सफल भी है, कहीं कहीं फेल भी है। हर जगह सफल नहीं है। जी। बेरोजगारी की अभी भाई साहब ने बात की है। जी जी। बेरोजगारी के मामले में फेल है। योगी सरकार जब बनी थी तो इन्होंने कहा था हम आते ही 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और बताना चाहेंगे कुछ, आप रुकिए, एक चीज और बताना चाहेंगे, कुछ अफवाहें हैं प्रदेश में जो उड़ रही हैं। जी। जैसे लोग कहते हैं कि सरकार ने ये योजनाएं बेच दी। जी। रेलवे बेच दिया। जी। मैं कहता हूं उन सभी युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि सरकार अगर योजनाओं को बेचती है तो आप जो रेलवे की वैकेंसी निकल रही है उसको आप डालते हैं तो आप सरकारी ही बनेंगे। जी। प्राइवेट अगर बनना होता तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। इसलिए रेलवे को इस तरह से बदनाम ना किया जाए। जी जी। उसकी सरकारी वैकेंसी निकलती है। और तो मैं उत्कर्ष उपाध्याय, हम थे आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज हमने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के युवाओं से बात की, इनके मन की बात जाना। कुछ लोगों ने योगी सरकार को अच्छा बताया, किसी ने अखिलेश यादव को अच्छा बताया, सब ने मन की बात रखे। युवाओं ने बेरोजगारी पे मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात किया। मैं उत्कर्ष उपाध्याय, राजधानी लखनऊ से कैमरामैन विकास साहू के साथ स्वर्णिम संकल्प। धन्यवाद।